हाय दोस्तों, आज हमारी यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की दूसरी वीडियो है। इसमें हम जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के होम स्क्रीन के बारे में कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि होम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के होम स्क्रीन में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं और वह किस तरह से कार्य करते हैं। तो हाँ दोस्तों, देखिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है ओपन है, जिसमें सबसे ऊपर की जो ये पट्टी है जिसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है उस प्रोग्राम के नाम को डिस्प्ले करता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है इस कंप्यूटर में अच्छी जानकारी लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोग्राम पर काम कर रहा है तो उन्हें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो जान ही नहीं पाते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा। तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर वाली पट्टी यानी कि टाइटल बार पे देखना होगा। जैसे ही आप टाइटल बार पर देखेंगे तो वहाँ प्रोग्राम का नाम दिखाई देगा। दोस्तों, इसी जो टाइटल बार होता है उसके जो है दाहिने तरफ आपको 3 बटन दिखाई देंगी। पहली बटन का नाम मिनिमाइज होता है, दूसरी बटन का नाम मैक्सिमाइज और रिस्टोर होता है। अगर प्रोग्राम आपका पूरी स्क्रीन पे फैला हुआ है तो आपका रिस्टोर होता है। अगर वही प्रोग्राम पूरी स्क्रीन पर फैला हुआ नहीं होता है तो बीच वाली बटन का नाम मैक्सिमाइज होता है, यानी कि वो कहता है कि अभी प्रोग्राम मैक्सिमम नहीं हुआ है, अभी आपको प्रोग्राम को मैक्सिमम करना है। अगर आप प्रोग्राम को फिर से क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक लास्ट बटन होती है जिसे क्लोज बटन कहते हैं। ये तीनों बटन मिलाकर दोस्तों कंट्रोल बटन कही जाती है। अब आते हैं दाहिनी तरफ, लेफ्ट तरफ यानी कि बाईं तरफ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे बाईं तरफ यहाँ पर एक गोल सी बटन होती है जिसको हम ऑफिस बटन कहते हैं। यही बटन हम आगे पढ़ेंगे और अलग वर्जन में तो वहाँ पर फाइल बटन या फाइल मेन्यू के नाम से जानी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑफिस बटन, फिर इसके बाद यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, इस तरह से कुछ बटन बनी हुई हैं जिन्हें हम मेन्यू बार कहते हैं। ये प्रत्येक मेन्यू के एक रिबन होते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे दोस्तों होम पर क्लिक है तो यहाँ होम के रिबन दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन किया जाता है तो होम यानी कि आपका पहला जो मेन्यू होता है होम मेन्यू, वह एक्टिव रहता है। तो इसमें जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट में जो भी टूल्स होते हैं वो सभी दिखाई देने लगते हैं। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट का रिबन दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से प्रत्येक मेन्यू का एक रिबन होता है जो कि यह स्लाइड एक होता है मेन्यू बार के नीचे, वहाँ पर प्रदर्शित होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ये नीचे है। ये मेन्यू बार के ऊपर भी होता है, तो इसको हम जो है इसको मूव भी कर लेते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे मिनिमाइज भी कर सकते हैं, तो मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मिनिमाइज हो गया। और अगर यहाँ से फिर मैक्सिमाइज कर देते हैं तो मैक्सिमाइज हो जाता है, यानी कि जो रिबन है इसको हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम रिबन को ऊपर लेके जाना क्विक एक्सेस टूल बार को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर जो है क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर आ गया। अब बता दे रहे हैं कि इससे काम क्या होता है। क्विक एक्सेस टूल बार ऐसा टूल बार है जिससे हम किसी प्रोग्राम में बहुत सरलतापूर्वक काम कर सकते हैं। जैसे अगर हमको मान लीजिए प्रोग्राम को अभी सेव करना है तो सेव करने के लिए हमको ऑफिस बटन में जाना होता है, फिर सेव पे जाना होता है, फिर हम सेव करते हैं। लेकिन वहीं जो है आप इस पर डायरेक्टली अगर आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो सेव एज की विंडो ओपन हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्विक एक्सेस किस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर रिबन जो दिखाई दे रहा है इसके नीचे एक बार आता है जिसे हम रूलर कहते हैं। दोस्तों, रूलर 2 तरह के होते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल रूलर, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये प्रदर्शित हो रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। इसको क्षैतिज भी कह सकते हैं। और एक ऊर्ध्वाधर रूलर होता है जिसको वर्टिकल रूलर कहते हैं। रूलर का काम क्या होता है,
रूलर जो है जैसे हमें कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है तो रूलर क्या करता है, पेज की स्थिति को सेट कर सकता है। जैसे अभी देखिए हमारा जो कर्सर है यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर अभी यहाँ पर है, अगर इसे हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो रूलर को से पे जाएंगे और टॉप मार्जिन पे जा करके यहाँ से मार्जिन को टॉप में खींच करके ड्रैग कर देंगे। अब इस तरह से देखिए हमारा जो कर्सर है ये ऊपर चला गया। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है रूलर का यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही अगर हमें कहीं पे मान लीजिए सेट करना है टेक्स्ट को, तो इस तरह से हम क्लिक करके एक लाइन आएगी और इस लाइन से जो है हम उसको सेट भी कर सकते हैं टेक्स्ट की स्थिति को। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर दाहिने तरफ एक आपको पट्टी दिखाई देती है जिसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। स्क्रॉल बार भी दो होते हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। जब ये देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार तो हमेशा दिखाई देता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जब हम पेज को जूम करते हैं तो जैसे हमने अगर ज़्यादा जूम किया तब पेज जो है, जैसे पेज को देखिए हमने जूम किया तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी दिखाई देने लगा। इस तरह से हम पेज को जिस तरह से जूम करते हैं या हम जो है इसका जूम साइज बढ़ाते हैं तो पेज चौड़ा हो जाता है, तो उस पेज को लेफ्ट राइट की तरफ से भी देखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे नीचे वाली जो पट्टी है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, जिस पे वर्ड काउंट और इस पे देखिए लैंग्वेज का यानी कि जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर ये सब एक्टिव रहते हैं। तो वर्ड काउंट भी होता है और स्पेलिंग और ग्रामर एक्टिव रहता है, यानी कि अगर कोई भी यहाँ पर अगर हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो अगर वो उसकी स्पेलिंग गलत होगी तो उसके नीचे रेड लाइन और अगर ग्रामर गलत होगा तो ग्रीन लाइन शो हो जाती है। अब इसके बाद देखिए स्टेटस बार पर एक चीज़ और होता है जैसे कि व्यू बटन। तो हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरह से कैसे देख सकते हैं वो व्यू बटन की मदद से देखते हैं। इसके बाद आता है जूम स्लाइडर, जहाँ पे हम अपनी विंडो को जूम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हमने जो है अभी जो है शॉर्ट में हमने बता दिया कि कौन कौन से ऑप्शंस पाए जाते हैं इसकी विंडो पर। अब हम जो है अब अगली वीडियो में देखेंगे कि हम जो है इसको कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ करके बताया जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो का प्रारंभिक चित्र आपको दिखाया कि कौन कौन से टूल्स या कौन कौन से ऑप्शंस इस विंडो पर